सब्सक्राइब कीजिए चैनल ऋषि विज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल ऋषि विज्ञान में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन में से 14 प्रमुख रत्नों की प्राप्ति हुई जिनका आपस में बंटवारा किया गया। अंत में जब अमृत की उत्पत्ति हुई, अमृत को पहले पाने की लालसा में देवता और दानवों में छीना झपटी शुरू हो गई। देवराज इंद्र के संकेत पर उनके पुत्र जयंत ने जब अमृत कलश लेकर भागने की कोशिश की, तब राक्षसों ने उसका पीछा किया। अमृत कलश के लिए स्वर्ग में 12 दिनों तक संघर्ष चलता रहा और उस अमृत कलश से भारत के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक नाम से जाने जाते हैं। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत असुरों के हाथ में आया, तब उनके बीच भी अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई। तब देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए चले गए। विष्णु भगवान जानते थे कि असुरों में तमोगुणी संस्कार और लोभ है। यदि तामसी और असुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गई, तो सृष्टि में विवाचार और अनाचार भी अमर हो जाएगा, धर्म शक्तिहीन हो जाएगा। इस संकट की घड़ी में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने अपूर्व सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के पास चले गए। इतना आकर्षित मोहिनी रूप को देखकर असुर मंत्र मुग्ध हो गए। मोहित होकर उन्होंने उसे अमृत कलश दे दिया और सभी में बराबर बांटने को कहा। देवता और असुरों को 2 अलग कतार में बिठाकर मोहिनी ने अमृत का वितरण शुरू किया। मोहिनी ने सबसे पहले नियम के अनुसार देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और साथ ही में असुरों पर अपनी लुभावनी और मधुर मुस्कान बिखेरती रही। वहां पर बैठे राहु नामक असुर को इस बात पर कुछ संदेह हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि मोहिनी द्वारा बांटा गया अमृत असुरों को नहीं मिलेगा। इसलिए राहु देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गया। अपनी बारी आने पर जब राहु अमृत पीने ही वाला था, तब सूर्य और चंद्रदेव ने उसका भेद खोल दिया और ये कह के सचेत कर दिया कि वह देव नहीं असुर राहु है। भेद खुलते ही असुर राहु ने तुरंत अमृत पीना शुरू किया। अमृत मुश्किल से ही राहु के कंठ तक पहुंचा था कि भगवान विष्णु ने तुरंत ही उसका सर सुदर्शन चक्र से काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। राहु ने अमृत पान किया था, इसलिए उसका सर अमर रहा। तभी से उसका सर राहु और शरीर केतु कहा जाता है, जिन्हें बाद में ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का रूप दे दिया गया। तभी से राहु का चंद्रमा और सूर्य के साथ बैर स्थायी हो गया। इस घटना के बाद देवताओं ने बाकी अमृत जल्दी से आपस में बांट के पी लिया। अमृत पीकर वह अपने आप को ऊर्जा और शक्ति से पूर्ण महसूस करने लगे। वह अमर हो गए थे। मोहिनी रूप त्याग कर विष्णु रूप देकर असुरों के होश उड़ गए। उन्होंने जान लिया कि उनके साथ छल हुआ है। भगवान विष्णु को देखकर ना ही सिर्फ उन्होंने अमृत की मांग की, बल्कि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध छेड़ दिया। तब समुद्र के तट पर देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बार देवताओं ने पूरी शक्ति के साथ असुरों का संहार किया। अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए भगवान विष्णु युद्ध भूमि पर आ गए। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने कई असुरों का संहार किया। चक्र से कटकर कई असुर खून उगलने लगे। उसकी अग्नि तेज से असुर भस्म भी होने लगे। इस तरह कई सहस्त्र असुरों का संहार होने लगा। देवताओं के शस्त्रों से भी घायल होकर असुर धरती पर लौटने लगे। महाभारत कथा के अनुसार इस भयंकर युद्ध में भगवान विष्णु के 2 रूप नर और नारायण भी युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालअग्नि के समान सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। इतने पर भी असुरों ने हार नहीं मानी और वे आकाश की ओर उड़ गए और वहां से विशालकाय पर्वतों को उठाकर देवताओं पर फेंकने लगे, जिससे देवता घायल होने लगे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियों को काट काट कर आकाश में चूर चूर कर दिया। इस प्रकार असुरों की अंतिम चाल भी निष्फल रही। अपनी हार मानकर और भयभीत होकर वे चीखते चिल्लाते पृथ्वी के गर्भ में समा गए और कुछ समुद्र में जाकर छिप गए। इस प्रकार देवताओं ने ये युद्ध जीत लिया। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को उसके स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया और उसकी स्तुति की।
देवताओं की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। अमृत पीकर वे अजर और अमर हो गए। हर्ष और उल्लास मनाते हुए वे अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। आशा करते हैं आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस कथा को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव।